हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं देसी फैक्ट फैक्ट्री चैनल से वह क्या सीन है, फनी पीपल कॉट ऑन कैमरा पार्ट 5 फनी मोमेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इस लड़के को देख के कोई ये नहीं कह सकता है कि इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दरअसल इसके सांस लेने वाली नली में ब्लॉकेज आ गई थी, जिसकी वजह से ये लड़का अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है। लेकिन लड़की इसकी चिंता नहीं करती है और बार बार इससे कहती है कि आके अपनी जगह पे बैठ जाओ। पर बेचारा ये लड़का तो बेहाल हो रहा है। थोड़ी देर के बाद इसके मुंह से खून आने लगता है। तभी यहाँ का मैनेजर तेजी से लड़के की तरफ आता है और इस लड़के की जान बचा लेता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के की सांस रुके हुए 1 मिनट से भी ज्यादा हो चुका था और अगर थोड़ी देर ऐसे ही रहता तो शायद इसकी मौत भी हो सकती थी। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गेम खेलने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं, पर जरा इन लोगों से मिलिए। ये लोग कमर भर पानी में बैठ के गेम खेल रहे हैं। ये तो भाई हमने कभी नहीं सोचा था। वाकई में इनका पागलपन तो नेक्स्ट लेवल का है। अब ये लोग तो फिर भी ठीक हैं जो कुर्सी के ऊपर बैठ के वीडियो गेम खेल रहे थे, लेकिन ये लोग तो तेज बारिश में आई बाढ़ में स्विमिंग खेल रहे थे। भाई, परेशानी में भी खुश रहने का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई और नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ इस कार में एकदम से आग लग जाती है। तो कुछ लोग इस कार के ऊपर पानी और मिट्टी फेंक के आग को बुझा रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक भाई साहब आते हैं और कार के ऊपर जोर से कुर्सी दे मारते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कुर्सी से आग बुझाने का क्या रिश्ता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई सारे सिरफिरे लोगों को देखा होगा जो थोड़ा सा फेमस होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इस महिला ने हद ही पार कर दी। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये महिला गिलास से पानी निकाल रही है और फिर उस पानी को इस बोतल के अंदर डाल देती है। इस लड़की का कहना था कि ये गंदा पानी इस बोतल के अंदर फिल्टर हो जाएगा और फिर ये इसे पी लेगी। अब भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही इसने बोतल के अंदर पानी डाला उसके कुछ ही सेकंड के बाद इसने पानी को पीना शुरू भी कर दिया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला एक नजारा। जब ये शख्स पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट करने गया तो इसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी इसने अपना मोबाइल फोन निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। चंद सेकंड के बाद ही कई सारे मेढक एकदम से बाहर निकलते हैं और ऊपर की तरफ उछलने लगते हैं। वो तो अच्छी बात ये थी कि ये दूर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, वरना अगर ये चीज इनके 2 नंबर करते वक्त होती तो इनकी हालत खराब हो जाती। यहाँ ये मोहतरमा टाइगर के बच्चे के साथ फोटो शूट करवा रही थी। तभी अचानक इनके दिमाग में न जाने क्या सूझा कि ये टाइगर के बच्चे को ऊपर की तरफ उठा के आगे चलने लगी, लेकिन उसे इनकी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी तो इसने डायरेक्ट इनके मुंह पे पेशाब कर दिया और फिर आप इनका रिएक्शन देख ही सकते हैं। मैडम रातों रात अपने इस कांड की वजह से फेमस हो गई। दोस्तों, भगवान भी न जाने कैसी कैसी जोड़ियां बनाता है। अब जैसे इन्हें देख लीजिए। हाय भगवान, क्या मजबूरी क्या थी ऐसी, क्या मजबूरी थी ऐसी। लगता है कि इन भाई साहब का जादू मोहतरमा पे चल गया है। दुल्हन भी सोच रही होगी कि भला ऐसे इंसान के लिए इतना कुछ, अरे छोड़ो यार, कौन करेगा। ऐसी ही अनोखी जोड़ी इनकी भी है। मैं तो दाद देता हूँ इस दुल्हन की हिम्मत को, जो कि इंसान से नहीं बल्कि हाथी से शादी करने के लिए राजी हो गई। इसे देख के तो एक बात साफ है, या तो ये बहुत पैसे वाला है या फिर सरकारी नौकरी वाला है, वरना हम जैसों को तो इससे ज्यादा नहीं मिलनी है। बात अगर अजीबोगरीब जोड़ियों की ही चली है तो इन्हें भी देख लीजिए। मतलब भाई, पत्नी है 1 माले की और पति है 4 माले का। मोहतरमा बहुत कोशिश करती हैं वरमाला डालने की, लेकिन ना तो मोहतरमा वरमाला डाल पाती हैं और ना ही ये भाई साहब झुकते हैं। लगता है कि इसने भी कसम खा ली है कि झुकेगा नहीं साला। अब जरा इस मजेदार वीडियो को देख लीजिए। यहाँ एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में आया था, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जनाब की पहले से ही एक बीबी थी और वो इनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट पहुँच जाती है। पहले तो ये इसकी गर्लफ्रेंड को खड़ी खोटी सुनाती है। बोल, समझदार ऊपर आ गया। नहीं बाकी आता नहीं। उसके बाद अपने पति को भी नहीं छोड़ती। यहाँ ये लड़का और लड़की लिफ्ट में थे और ये लड़का च्युइंगम खा रहा था। तभी इसने अपने च्युइंगम का गुब्बारा बनाया, लेकिन इनका च्युइंगम मुंह से निकल के सीधा लड़की के बालों में फंस गया। जिसके बाद ये भाई साहब उस च्युइंगम को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही मोहतरमा की नजर पड़ जाती है और ये इनके सामने मच्छर मारने की एक्टिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही मोहतरमा च्युइंगम देखती है अपने बालों से च्युइंगम निकालने लगती है
और फिर च्युइंगम निकाल के बालों वाला च्युइंगम जनाब के मुंह में ठूस देती है। बहुत अब जरा सही। सुनिए इस मोहतरमा ये की क्या बातें। बात है? मोहब्बत हुई कैसे? दुपट्टे रंगते थे, कलर करते थे दुपट्टों को, तो मुझे दुपट्टों का बहुत शौक था। दुपट्टे कलर करवाने के लिए जाती थी इसलिए मैं इन्होंने इनके दुपट्टा शॉप पे। रंगने वाले से ही तो मुझे शादी कर इनसे ली। भले प्यार हो उसकी गया। उम्र नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, कलम वाली बाई। उनकी मतलब भैया इन टांगे चचा को कमर तो में दाद लटकी देनी हैं। होगी, क्योंकि ये चचा रुपट्टा रंग रंग के रंगरलिया मना रहे हैं। चलते चलते हम आपको दिखाते हैं इस लड़की का शानदार डांस वीडियो, जिसमें ये लड़की डांस करते हुए दिखाई दे रही है। भाई क्या लड़की है यार, कितनी सुंदर है। चलिए दोस्तों, भाई। इस वीडियो में इतना ही। मैं अगर रंग आपको की ये बात वीडियो नहीं अच्छी कर रही, लगी मैं हो तो फीचर्स वीडियो की को बात लाइक कर और रही हूँ। चैनल को बहुत सब्सक्राइब सुंदर। जरूर करें। सीरियसली, और काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी। सो ये है भाई, देखो एक वो जो मोटा आदमी था, ठीक है, उसके साथ वो जो लड़की थी वो भी कम मोटी नहीं थी, पहली बात तो, ठीक। और अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि एक दूसरे को वो समझते हैं, और सेम एज ग्रुप के लग रहे थे, ठीक है। एज ग्रुप भी इतना ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं था, ठीक। सब उसके पहले जो एक कपल दिखाया गया था जिसमें वो अंकल जी बूढ़े से थे और वो लड़की काफ़ी सुंदर दिखाई गई थी, बशर्ते वो मेकअप से थी, लेकिन वो काफ़ी कम एज की थी, ये भी देखा गया। मतलब यार देखो, अंडरस्टैंडिंग हो ये अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम थोड़ा सा म्यूचुअल होकर भी अगर सोचोगे ना, तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही हमने फैसला ले लिया है ना। कई सारी कंडीशंस आती हैं एक दूसरे के बीच में, अगर एज गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब 10 साल 12 साल 15 साल ये मैक्सिमम एज गैप हो सकता है, ठीक है। 15 साल तक एक मैक्स गैप हो सकता है कि हाँ आप ले सकते हो किसी दो इंसानों के बीच में, इतना गैपिंग कोई बात नहीं, मतलब इतना चल सकता है, ठीक है। 15 साल 16 साल, लेकिन भैया तुम्हारे बीच में 60 साल का अंतर है, 50 साल का अंतर है, मतलब 35 साल का अंतर है। और ऐसे एज ग्रुप में लोग जब शादियां करते हैं ना, तो कई सारी कंडीशंस होती हैं वो आती हैं, ठीक है। पहली बात तो दोनों की सोच में बहुत अंतर होता है, ठीक है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग अलग होती है। वो थोड़ी देर का सडन रिएक्शन ज़रूर होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो काफ़ी अलग होती है, ठीक। वो एक नए ज़माने का पार्टनर होता है, एक पुराने ज़माने का पार्टनर होता है, तो दोनों की पहली बात तो सोच काफ़ी क्लैश करती है, और उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। दूसरी बात, लाइफ में मतलब हर चीज़, एक जो आप अगर प्रैक्टिकल बात करें तो एक फ़िज़िकल प्लेजर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। वो आपको उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हाँ भैया, तुम दुपट्टे रंगते रंगते तुमने तो लड़की को ही अपने रंग में रंग लिया, और वो भी छोटी मोटी, मतलब ऐसी भी नहीं कि हाँ 30-35 साल की लड़की हो, 30-35 साल की औरत हो, है ना, वो सीधे 18 साल की लड़की, और वो भाई साहब, वो अंकल जी वो 60 साल के हैं। कितना बड़ा एज गैप, ओ माय गॉड, हद है यार। तो यही है, ऐसी शादियां ना या तो मजबूरी में होती हैं या तो बेवकूफ़ी में होती हैं, मुझे तो यही लगता है। खैर, आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।